यहाँ का इंस्टीट्यूट दुनिया बंद हुआ भूतगणातिशयनं कविर्जम्बो सुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादमं
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे या कुन्देन्दु तुषारहारधवलं या शुभ्रवस्त्रावृतं या वीणावरदण्डमण्डितकरं या श्वेतपद्महासनं ब्रह्माजुदशंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दितो धामां पातु सरस्वती भगवती मे शेषनाथ त्र्यम्बकमयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामि मृत्युर्मुक्षीयम् सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते वीक्षणमदण्डाय महाकलवन्त नन्वा भैरव नमस्तेभ्यो लोकाभिराम रंग रणधीर राजीवन रघुनाथ रूपम करुणाकरं श्री रामचंद्र शरणं मनो जतिन्द्रियबुद्धिमदामवरिष्ठ वातात्मजो वानयोतमभ्यो श्रीरामदूतो पवन तनया संकट मंगल मूर्ति राम लखन सीता हृदय बसो आए हनुमान जी विराजे दीजिए कथा काजा जिसे सुन करे के सम्मान होता भव गणेशाय श्री गुरवे नमः
भगवती सरस्वती नमः गौरी शंकराय नमः लक्ष्मी नारायणाय नमः शारदाय परम ब्रह्मणे नमः महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नमः काली मनसा दुर्गा चंडी कामख्या नैनादिव्यै नमो समस्त ग्राम देवी देवताभ्यो नमः स्थान देवताय भगवती कुलदेवै नमः गंगायै नमः यमुनाय नमः भगवती सरस्वती बालकृष्णाय नमः राधा कृष्णाभ्यां नमः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः बंसी विभूषित करार नवनीत गाव पिता प्रदल विभले दृष्टा पूर्णिंदु सूत्र मुखात मित्रा विष्णुमि दत्त्वा ध्येयं सदा परिभव विभक्तोऽहम् तीर्थास्पदं शिविरञ्जनो शरण्य विद्यार्थी हरण प्रणत बाल भवान् वन्दे महापुरुषमते सच्चिदानंद रूपाय विश्वावुत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय बालकृष्णाय राधा कृष्णाय नमः श्रीमद्भागवत महापुराणाय वयं नमः गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद
हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा की जय जय रुक्मणी की जय जय राधा की जय जय रुक्मणी की जय जय राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरि गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि जय जय राधा रमण हरि 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 बोल राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि
अब तो नहीं जाएगी, जाएगा तो नहीं लाएगी। परम पूजनीय करुणा वरुणालयाधिकारी श्री सच्चिदानंद रासेश्वरी मृगवाहनोनंदिनी यमुना तटवासी मां यशोदा जी को लाडला अनंत कंद भगवान श्री वाक्य विहारी राधा रानी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन करता हूँ सतगुरुदेव भगवान जी के लिए। आह्वान करता हूँ माँ भगवती सरस्वती मैया का और मुझे अपनी अमृत स्वरूपी वाणी का वरदान देकर के मेरे कंठ में प्रवेश करें, जिससे मैं आपकी पवित्र गाथा का गान कर सकूं। आह्वान करता हूं गौरी शंकर भगवान जी का, लक्ष्मी नारायण भगवान जी का, यज्ञों के दाता परमपिता परमात्मा श्री ब्रह्मा जी, आदि भौतिक आदि देवी का आध्यात्मिक स्वरूप से विराजमान महादेवियां, नवदुर्गा चंडिका भगवती कुल देवी, समस्त ग्राम देवी देवता इष्ट देवता और मेरा इस व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदन। नमन करता हूं यज्ञ नारायण भगवान जी के लिए, जिनके समक्ष अग्नि देवता सब देवताओं के भोजन को प्राप्त करते हुए हमारे जीवन के सुख दुख को प्राप्त कराते हैं। आह्वान करता हूं गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया का, प्रयागादि पुण्य तीर्थ धाम, वृंदावन हरिद्वार मार्कंडे जैसे पुण्य तीर्थों का, जिनके नाम उच्चारण मात्र से मानव की देह के पाप खत्म होते हैं। नमन करता हूं व्यासपीठ से तपोनिधि निरंजनिया अखाड़े के लिए, संतों के लिए, महंतों के लिए, ज्ञानी वैरागी योगी समाधिस्थ सब पुण्यात्मा श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री वेद व्यास जी, श्री सुखदेव भगवान श्री सुख जी महाराज का मेरा इस व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदन। नमन करता हूं भागवत जी के श्री चरणों में, जिनकी आशीष कृपा मानव के जीवन का कल्याण करती है। नमन करता हूं अपने माता पिता सहित अपने ब्राह्मण साथियों के लिए, ब्राह्मण वर्ग के लिए, जिनके संयोगार्थ ये श्रीमद् भागवत की बहती हुई गंगा मानव जीवन को पवित्र करते हुए जन्मों जन्मों के पापों को मिटाने का उद्घोष करती है। साधुवाद है मेरे इस व्यासपीठ से मुखिया गांव घोड़ी रेडी समस्त ग्रामवासियों के लिए, समस्त आयोजन करताओं के लिए, यज्ञ में बैठी मेरी भक्ति स्वरूपणी माता है, ज्ञान वैराग्य स्वरूप महापुण्य पुरुषात्मा, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे और चराचर जीव के लिए भगवान आप सब लोगों को धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति कराए।
साधुवाद है मेरा इस व्यासपीठ से यंत्र ध्वनि के अनुसार श्रवण कर रहे सभी कथा प्रेमियों को भगवान आपको भी अपना सानिध्य दे करके सत्संग का पाठ पढ़ाते हुए आपके जीवन का उद्धार करें। आप सब जानते हैं कि आज ये श्रीमद् भागवत कथा का पूर्णाहुति दिवस है। देवताओं को भी दुर्लभ ये ज्ञान आज हम सब लोग इसे प्राप्त कर करके अपनी पवित्र आत्मा को परमात्मा के साथ मेल करने जा रहे हैं। जीवन का संयोग कर्मों के बंधनों से होता है। मानव की मानवता उसके जीवन का सत्याधर्म की प्रवृत्ति करवाती है। मानुष देह में आई हुई ये आत्मा जब कर्मों के अधीन होकर पाप पुण्य को समझ जाती है तो उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और ये भागवत कथा हमें पाप पुण्य का अधिकार शब्दों को सिखाती है। यह कथा श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य के पुण्य धाम क्षेत्र में श्रवण कराए हैं और श्री सुखदेव भगवान जी राजा परीक्षित को यह कथा गंगा तट पर आसीन होकर के कुशासन पर बैठे राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं और श्री ऋषि मैत्रेय जी विदुर भगवान जी को इस कथा का ज्ञान दे रहे हैं। तो आप सब लोगों ने कल के दिन में भगवान के अनंत कोटि लीलाओं का दर्शन करते हुए भगवान ने कैसे अधर्म को पराजय किया और धर्म की जीत हुई और धर्म की जीत होने के बाद कर्म बंधनों का फैसला करते हुए भगवान सबके सन्मुख ज्ञान प्रदान कराते हैं। तो सुखदेव कहते राजन आज इस कथा का प्रायण दिन है, आप आज क्या सुनना चाहते हैं? बोले महाराज 6 दिनों को कथा का पाठ पढ़ते पढ़ते आज हम सत तत्व को जानने वाले सप्तमाही सप्ताह के इस अंतिम दिवस में भगवान की जो अनंत लीला बची है उनका आप दर्शन करवाएं और जिससे मेरे मन को मृत्यु के समय में किसी प्रकार का द्वेष न लगे। मैं जानना चाहता हूं भगवान ने जब दुष्ट कंस का अंत किया तो उसके बाद क्या हुआ? बोले महाराज राजा जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारा तो कर्म के अनुसार दुष्टता का प्रभाव रखने वाले कंस को भी मुक्त कर देते हैं भगवान और उनके पार्थिव शरीर से ज्योत निकली और भगवान जी के चरणों में समा जाती है। इसके बाद भगवान जी ने गोप गोपालों को साथ लिए सबसे पहले अपने माता पिता को देखने के लिए कारागृह में प्रवेश हुए जहां पर वासुदेव और देवकी को हाथों की हथकड़ियां और पांव की बेड़ियों ने जकड़ रखा। भगवान जी वहां पर गए और उनके बंधनों से मुक्त करते हैं। जाकर के उग्रसेन नाना से मिले, नाना के भी बंधनों को मुक्त किया और अब अपने नाना के साथ माता पिता के साथ कारागृह से बाहर आए। जितने भी जेल खाने में लोग थे उनको भी भगवान जी ने मुक्त कराया। सब मथुरा के लोग भगवान जी का दर्शन पा करके अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। अब भगवान जी मथुरा का राज्यपाट का कार्य संभालने के लिए नाना उग्रसेन को राजगद्दी पर पुनः राजतिलक करते हैं और स्वयं सामने खड़े होकर के उनके आदेश का पालन करने लगे। एक दिन की बात नंद बाबा और गोकुल के लोगों ने कहा कन्हैया अब तुम्हें वापस चलना चाहिए, बहुत समय हो गया मथुरा में। कन्हैया ने कहा बाबा आप सब देख रहे हैं और मैं चाहता हूं
कि तुम लोग सब वापस गोकुल चले जाओ और मैं कुछ दिन मथुरा में रुक करके राज कार्य की व्यवस्था कर लूं और उसके बाद मैं वापस गोकुल आ जाऊंगा। कन्हैया के शब्दों को सुन करके नंद बाबा रोने लगे। कन्हैया तेरे बिना हम कैसे जिएंगे? कन्हैया ने समझाया, सब गोपालकों को ग्वालों को अपने गले से लगाया, वस्त्र आभूषण अनेक प्रकार की सामग्री देख करके नंद बाबा को विदा किया। अब भगवान जी उन्हें विदा कर करके नंद बाबा गोकुल आ जाते हैं और गोकुल में आकर के माता यशोदा ने पूछा मेरा कन्हैया नहीं आया? नंद रोने लगे, कुछ शब्द नहीं बोलते और अब नंदरानी अपने कन्हैया की राह देख रही है। गोकुल के लोगों के बीच में जब से भगवान गए हैं सन्नाटा छा गया है, किसी प्रकार की खुशी उनके जीवन में नहीं। जो गौएं भगवान के साथ घास चुन चुन कर करके अपने बच्चों को दूध देती थी, उन्होंने घास पानी खाना बंद कर दिया। जब से भगवान गए हैं गोपियां भी रो रो करके अपने जीवन को व्यतीत करती और माता भी अपने पुत्र की राह देखते देखते दिख जाती। दूसरी तरफ मथुरा में भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ राज्य कार्य को संभालते हुए नगर की देखभाल करने लगे। एक दिन वासुदेव और देवकी को जब भान हुआ तो उन्हें अपने बालकों के जन्म पर जो दान देने का संकल्प किया था उसे पूरे करने के लिए गर्ग आचार्य जी के पास गए और गौओं का दान दे करके, धन का दान दे करके, वस्त्र आभूषणों से लेकर के गर्गाचार्य जी को दान किया और भगवान जी का मुंडन संस्कार करवाया। जब भगवान जी का मुंडन संस्कार कराया तो वासुदेव के मन में बात आई और कहने लगे, महाराज आप हमारे जीवन के हर एक सुख दुख में साथ रहे हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप अब हमारे इन बालकों को शिक्षा दीक्षा का पाठ पढ़ाओ जिससे ये गुरु मंत्र को धारण करते हुए अपने जीवन का उद्धार करें। अब गर्गाचार्य जब ये बात सुनी तो गर्गाचार्य मन ही मन में दोनों इष्ट देवताओं के चरणों में नमन करते और कहने लगे, वासुदेव मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे बालक मुझसे ना शिक्षा लेकर के किसी अच्छे विद्वान से शिक्षा ले तो मुझे खुशी हो। बोले महाराज वो कौन है? तो अब गर्गाचार्य ने बताया कि जनकपुर में सीमा पर कश्यप गोत्र के सांदीपनि नाम के मुनि हैं और आप उन दोनों बालकों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए वहां भेज दो। जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए वहां भेजा तो भगवान जी मुंडित हो गए हैं और अब शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु पाठशाला में गए और जब गुरु पाठशाला में गए तो गुरु ने उन्हें ग्रहण नहीं किया। सत्य और चित्त आनंद को प्राप्त कराने वाले सतगुरु के चरणों में रहकर के सेवा करी और फिर उन्होंने गुरु दक्षिणा प्राप्त करने के लिए, गुरु शिक्षा प्राप्त करने के लिए सांदीपनि जी के आश्रम में 64 दिनों में 64 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया। जब भगवान जी विद्या से प्रणत हो गए तो उन्होंने गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। तो सांदीपनि से कहा, महाराज हम आपकी शिक्षा को ग्रहण कर करके पूर्ण हो गए हैं, अब हम आपको इस दक्षिणा स्वरूप में उपहार देना चाहते हैं, बताओ हम आपको क्या दक्षिणा दें? गुरु ने कहा, मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा है संतोष। भगवान के दरबार पर रह करके मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं, मैं विद्या के बल से आप लोगों का भविष्य संवारना चाहता हूं। क्या मांगू आपसे? जो मेरे पास था वो भी भगवान मुझसे लेकर के चले गए, अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है। भगवान ने कहा ऐसा नहीं होगा। बोले अगर तुम्हारे मन में यही इच्छा है तो अपनी गुरु माता से जाकर के पूछो, उनकी कोई मन में इच्छा था, क्योंकि मां का कर्ज 7 जन्मों तक निभाया नहीं जाता। दोनों शिष्य उठे, भगवान श्री कृष्ण और बलराम
गुरु माता के पास के चरणों में नमन किया, माँ आज हम शिक्षा से पूर्ण हो गए हैं। शिक्षा से पूर्ण होने के बाद आज हम आपको गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। गुरु महाराज की तो कोई इच्छा नहीं, लेकिन हम आपके मन की इच्छा जानकर आपको दक्षिणा देना चाहते हैं। आपने हमारी बड़ी सेवा करी और इस सेवा का हम कुछ भाग ग्रहण करना चाहते हैं। इस सेवा का हम कुछ भाग ग्रहण करना चाहते हैं। माता ने कहा, पुत्रों मैं तुमसे क्या मांग करूं, मैं तो अभागिनी हूं। मेरे एक पुत्र था, वो भी भगवान मुझसे छीन करके ले गए। अब मैं तुम्हारे से अगर कुछ धन लूंगी भी तो किसके लिए लूंगी? ये सब आप ही का किया धराया संसार है। इसलिए आपके दर्शनों को पाकर करके मैं संतुष्ट हो गई हूं। अब मुझे किसी प्रकार की इच्छा नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मां आपके पुत्र को किसने मारा? बोले, अगर ये पूछना चाह रहे हो ना तो पूछने के बाद तुम उसे जीवित कर सकते हो। भगवान ने कहा, माता अगर आपकी ये इच्छा है कि वो पुत्र जीवित हो जाए तो आपके तपोबल से और आपके पति की सेवा को प्राप्त करके हम गुरु वचनों का वचन करते हैं। अगर आप चाहती हैं तो आपका पुत्र हम वापिस ला सकते हैं। गुरु माता ने कहा, अगर ये तुम कर सकते हो तो मेरे लिए यही गुरु दक्षिणा होगी, मेरा मृतक पुत्र मुझे वापिस लौटा दो। अब भगवान श्री कृष्ण अपनी माता के हृदय को सुख पहुंचाने के लिए माता से पूछा, तुम्हारे पुत्र के साथ तुम्हारे पुत्र की मृत्यु कैसे हुई? गुरु माता ने कहा, सागर पर गए थे स्नान करने के लिए, लेकिन डूब करके मर गए। भगवान जी को क्रोध आया, सागर के पास गए और सागर को डांटने लगे। जैसे डांटा तो सागर ने त्राही माम कर करके प्रार्थना करी। बोले, प्रभु मैंने आपकी गुरु माता को पुत्र कुख को सुना नहीं किया है, नहीं मारा है, तो किसने मारा? बोले, मेरे उदर के अंदर 5 जन्या नामक एक राक्षस रहता है। लगता है उस राक्षस ने ही अपनी पेट की भूख को भगाने के लिए उस बालक को खा लिया होगा। भगवान जी सागर के अंदर गए, 5 जन्या राक्षस के साथ उनका युद्ध हुआ और जब पुत्र उनके नहीं मिला तो भगवान जी ने 5 जन्या राक्षस को मारा और उसकी अस्थियों से बना हुआ 5 जन्या शंख अपने हाथ में ग्रहण किया। और अब हड्डियों को देख करके भगवान जी ने मन ही मन में सोचा कि उस बालक की आत्मा यमलोक में होगी, तो भगवान बलराम जी को साथ लेकर के यमपुरी चले जाते हैं। अब जैसे यमपुरी में पहुंचे तो यम के दूतों ने उन्हें पहचाना नहीं, और जब पहचाना नहीं तो भगवान जी ने 5 जन्या शंख का उद्घोष किया, जिससे सारी यमपुरी कांपने लगी। जब यमपुरी कांपी तो यमराज भगवान स्वयं भगवान जी के दर्शनों को प्राप्त करने के लिए बाहर आए और कहा, प्रभु मुझे बुला लेते, तुम्हें आने का कष्ट क्यों किया? भगवान ने कहा, मैं यमपुरी में दर्शन देने नहीं आया हूं, काम से आया हूं। क्या प्रभु? बोले, आपकी यमपुरी में मेरी गुरु माता का बालक बच्चा आया है और मैं उसे वापस चाहता हूं। युवराज ने कहा, महाराज इस लोक का विधान है कि मानव मृत्यु के बाद ही पार्थिव शरीर मृत्यु लोक में छोड़ करके आत्मा के स्वरूप में यहाँ आता है। तो भगवान आपकी आज्ञा से मैं पार्थिव शरीर तो वापस नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप आत्मा वापस चाहते हैं तो मैं वापस कर देता हूँ। भगवान ने कहा, आप आत्मा ही वापस करो। यमराज गए, स्वयं गुरुपुत्र की आत्मा ला करके भगवान जी के हाथों में दी, और भगवान जी तो सर्व संख्यक है, सब संख्याओं का संविधान जिनके अंदर है वो भगवान जी है। आज लाइट वाले भी हमसे दुखी हो गए हैं, भगाने के चक्कर में हैं, पर इतने जल्दी पीछा छोड़ने वाले नहीं है लाइट वालों का। हम जब तक बार बार लाइट जाती रहेगी हम कथा करते ही रहेंगे। बोले भागवत भगवान की असीम कृपा उस आत्मा को लेकर के भगवान जब आए तो कहा जाता है जिसके शीश पर भगवान जी का हाथ होता है ना, फिर उनको किसी प्रकार का दुख दरिद्र नहीं रहता, डर नहीं रहता है। भगवान उस आत्मा को लेकर के जब सागर के किनारे आए तो सागर के किनारे आकर के
पवित्र गुरु मंत्र के द्वारा उस आत्मा का सिंचित करते हैं और पंच तत्वा का शरीर बना करके उस गुरु पुत्र का वही स्वरूप और वही शरीर वापिस ला करके उस आत्मा को प्रवेश कराया और गुरुपुत्र जीवित हो जाता है। जब गुरुपुत्र सागर के किनारे जीवित हुआ तो हाथ पकड़ करके भगवान दक्षिणा देने के लिए गुरु माता के पास गए और उनके पुत्र का हाथ उनके हाथ में दान कर दिया। गुरुपुत्र वापिस किया, माता बड़ी खुश हुई। सांदीपनी ने भी अनेकों आशीष दिए, बोले जन्म जन्मांतर तक पुत्र तुम्हारे यश की कीर्ति हो गई। कहा जाता है जिसके ऊपर गुरु का हाथ होता है उसको किसी प्रकार का डर नहीं रहता है। जिसके गुरु मान गए उसके लिए परमात्मा माने चाहे ना माने, लेकिन जिसका गुरु मान गया है उसकी आत्मा संतोषित हो जाती है और आत्मा संतोष हो गई तो परमात्मा पहले ही संतोषी है, फिर परमात्मा को मनाने की जरूरत। जीवन में कुछ भी कर लो, जीवन में कुछ भी प्राप्त कर लो, अगर गुरु को प्राप्त नहीं किया तो तुम्हारा जीवन अधूरा है। और बिन गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं, और बिन ज्ञान के भक्ति नहीं मिल सकती। और भक्ति अगर चाहिए तो भक्ति के लिए सत्संग में जाना पड़ेगा। और जब सत्संग में जाओगे तो सत्संग भी बिना गुरु की दक्षिणा से, बिना गुरु की कृपा से प्राप्त। इसलिए मानव को सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? गुरु के आचरण, गुरु का गुरु मंत्र, गुरु का सानिध्य। और जब तक गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं होता तब तक मानव के जीवन का उद्धार नहीं होता। तो भगवान जी अब जाने से पहले सतगुरु को मनाने लगे और कहने लगे, हे महाराज, आपके द्वारा दिया हुआ ये ज्ञान शिक्षा फले, इसके लिए आपके चरणों में मैं नमन करता हूँ। संसार को शिक्षा दी, संसार को शिक्षा दी कि अगर गृहस्थ धर्म को पूर्ण करना चाहते हो, जीवन की आत्मा को शांति चाहते हो तो गुरु मंत्र का जप करो। और जो गुरु मंत्र को जप नहीं मानता उस मानव का जीवन का साथी कोई नहीं है। कोई गुरु किसी शिष्या के साथ नहीं गया, कोई माता पिता किसी पुत्र बालकों के साथ नहीं जाते, कोई पुत्र अपनी माता पिता को हाथों में नहीं चलाता, ना ही कोई शिष्य अपने गुरु को हाथों में चलाता है। सिर्फ उनका आचरण प्राप्त करते हुए इस सनातन सृष्टि का विधान है। और गुरु चरण तो एक ऐसे चरण है कि अगर मरते समय भी एक बार गुरु के चरणों का ध्यान हो गया तो समझ लो वैकुंठ में नारायण के चरणों के पास पहुंच गए। बोले सतगुरुदेव भगवान की। तो आओ मिलकर के विदाई लेते हुए सतगुरु के चरणों में भगवान जी प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कहते हैं? सतगुरु को मना लो जिंदड़िए, कोई ना साथी तेरा, कोई ना साथी तेरा जिंदड़िए, कोई ना साथी तेरा। सतगुरु को मना लो जिंदड़िए, कोई ना साथी तेरा। गुरु को मना लो जिंदड़िए, कोई ना साथी तेरा। गुरु को मना लो जिंदड़िए, कोई ना साथी तेरा। गुरु को मना लो जिंदड़िए, कोई ना साथी तेरा। ओ कोई ना साथी तेरा जिंदड़िए, कोई ना साथी तेरा। कोई ना साथी तेरा जिंदड़िए, कोई ना साथी तेरा। हाथ खोल के गुरु को मना लो जिंदड़िए, कोई ना साथी तेरा। गुरु को मना लो जिंदड़िए, कोई ना साथी तेरा। हरि बोल।
पड़े नी नाल के साथी टूट पड़े तेनों भुला तेरा जितड़ी है कोई न साथी तेरा गुरु को बना लो जितड़ी है कोई न साथी तेरा वो कोई न साथी तेरा जितड़ी है कोई न साथी तेरा कोई ना साथी तेरा जिंदड़ी कोई ना साथी तेरा सत गुरु को मना लो जितड़ी है कोई तो साथी तेरा गुरु को मना लो जिंदड़ी कोई ना साथी तेरा वो ना घर मेरा ना घर तेरा वो ना घर मेरा ना घर तेरा वो चिड़िया बसेरा जितड़ी है कोई ना साथी तेरा गुरु को बना लो जिंदड़ी कोई ना साथी तेरा गुरु को बना लो जितड़ी है कोई ना साथी तेरा गुरु को बना लो जिंदड़ी कोई ना साथी तेरा एक लख पूत सवाल खन्नाती एक लख पूत सवाल उस रावण घर दिया न पाती उस रावण घर दिया वो पूरब अंधेरा जितड़ी है कोई ना साथी तेरा गुरु को बदल जिंदड़ी कोई ना साथी तेरा गुरु को बदल जितड़ी है कोई ना साथी तेरा गुरु को बदल जिंदड़ी कोई ना साथी तेरा वो कोई ना साथी तेरा जितड़ी है कोई ना साथी तेरा कोई ना साथी तेरा जिंदड़ी कोई ना साथी तेरा असत गुरु को बना लो जितड़ी है कोई ना साथी तेरा गुरु को बना लो जिंदड़ी कोई ना साथी बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। तो अब भगवान श्री कृष्ण ने गुरु से प्रार्थना करी और गुरु से प्रार्थना करने के बाद विदा होते हैं। गुरु से विदा जब हुए तो भगवान को छोड़ने के लिए गुरु थोड़े आश्रम से बाहर निकले और भगवान जी अब जनकपुरी को छोड़ करके वापिस अपनी मथुरा में आए। जैसे ही मथुरा में आए तो सुखदेव कहते राजन मथुरा में आकर के सब लोगों ने उनका स्वागत सत्कार किया। जब स्वागत सत्कार किया तो भगवान जी बहुत दिनों के बाद आए थे और सब लोग उनके दर्शनों को प्राप्त करना चाहते थे। भगवान जी ने सबको दर्शन दिए, कृतार्थ किया। एक दिन जी भगवान जी अपने कक्ष में बैठे थे, रो रहे थे। उद्धव ने देखा। अब उद्धव ने जब देखा तो भगवान जी से पूछा प्रभु क्यों रो रहे हो? बोले मुझे अपनी सखियों की याद आ रही है। मैं राज कार्य के बीच में खुश नहीं हूं। मैं तो सखियों के प्रेम में, उनके रास में, उनके लड़ाई झगड़े में प्रसन्न हूं। उद्धव ने भगवान को शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि किसी लोगों का मन होता है ना, पढ़ाई का गर्व जिनके अंदर होता है, अभिमानी जो लोग होते हैं वो भक्ति ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो उद्धव को भी पढ़ाई का गर्व था, शिक्षा का गर्व था और शिक्षा का गर्व चूर करने के लिए भगवान जी ने समझा ये मेरे प्रेम को नहीं जान पाएगा, मेरी प्रेम की भाषा को नहीं समझ पाएगा। उद्धव ने बहुत देर तक भगवान जी को समझाते रहे। भगवान ने कहा उद्धव मुझे समझाने से कुछ नहीं होता, जैसे मैं रो रहा हूं वैसी मेरी गोपियां रो रही है। अगर समझाना है तो मेरी गोपियों को समझा। जैसे ही ये कहा तो कहने लगे
उद्धव बोले मैं तेरी अनपढ़ गोपियों को ज्ञान ना दे दूं ना तो मुझे विद्वान मत कहना। भगवान ने कहा रे उद्धव तो अपने ज्ञान को लेकर के मेरा एक छोटा सा पत्थर ले जा और गोपियों के पास जा करके इसे दे देना। जैसे ये कहा तो अब भगवान जी उद्धव को गोकुल की तरफ भेज देते हैं। गच शीघ्र ब्रज हे सखी सुंदर लला कुंज पुंजादि बिंदम श्री शैल कृष्ण प्रभाय चारो वृंदावन गोपीगण गोकुल सकुल। और तुम जाकर के सबसे मिलना। और भगवान जी ने उद्धव को गोकुल भेज दिया। गोकुल में जब गए रथ देखा, गोपियां दौड़ करके आई मेरा कन्हैया आगे आगे, लेकिन रथ पे क्या पाया कि कन्हैया नहीं है, श्याम सुंदर नहीं है, उनके रूप के कोई और राजकुमार आए हैं। गोपियां मन ही मन में कहने लगे अभिमानी हो गए हैं हमारे कन्हैया। रात को उद्धव जी नंद बाबा के यहाँ ठहरे। प्रातः काल नंद बाबा को संदेशा लिखा था, सुनाया। उसके बाद अब गोपियां इंतजार कर रही थी कब नंद भवन से बाहर निकलेंगे। लगता है कन्हैया ने हमें कुछ भेजा होगा। जब बाहर आए तो कन्हैया का संदेशा सुनने के लिए सब सखियां इकट्ठी हो जाती है। पत्र था भगवान के हाथों से लिखा हुआ। उद्धव ने जैसे गोपियों को देना चाहा तो पढ़ना तो जानती नहीं थी गोपियां, पढ़ना तो जानती नहीं थी, अनपढ़ थी। लेकिन हमारे कन्हैया ने लिखा है, इसलिए सब गोपियों ने उस पत्र को फाड़ दिया और एक एक शब्द एक एक अंक को अपने आंखों से अपने मुख से चुम चुम कर करके उसको पानी के साथ मिला दिया। उद्धव ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन गोपियों के प्रेम में उद्धव विहल हो जाते हैं और उद्धव का आधा ज्ञान खत्म हो गया। अब राधा रानी से मिलने के लिए उद्धव जी ने गोपियों को पूछा। जब गए तो क्या पाया, गोपियों के साथ राधा रानी ललिता कुंज वन में जाते हैं। वहां पर राधा रानी रो रही है और तट पर बैठ करके, कुंड पर बैठ कर करके राधा रानी के आंसुओं का कुंड बन गया है। अपने कन्हैया का इंतजार करते करते उद्धव गए, नमन किया, राधा को समझाने लगे। राधा ने सिर्फ एक ही बात कही, उद्धव तुम प्रेम नहीं जान सकोगे। प्रेम की परिभाषा अलग है और ज्ञान अलग है। प्रेम को अगर प्राप्त करना है तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों को प्राप्त करना पड़ेगा, तब जीवन में प्रेम की शिक्षा मिलती है। तू हमारे प्रेम को नहीं जान पाएगा। तू क्या जानता है कन्हैया तेरे पास मथुरा में है। अरे तू देखना चाहता है ना मेरे कन्हैया मेरे हृदय में। जैसे ये कहा तो आंखों से जैसे बूंद निकली, धरती पर पड़ी तो वो बूंद कृष्ण नाम का उल्लेख कर देती है। उस बूंद ने उस तट के ऊपर कृष्ण नाम को लिख दिया। बिना पढ़े हैं आंसू कृष्ण नाम को लिख रहे हैं। राधा का अनन्य प्रेम देख करके उद्धव जी अब उस गोकुल की धरती पर लौटे और संदेशा दिया। गोपियों ने कन्हैया से कहना अगर जीवन में कभी मौका लगे तो जरूर मिलना, हम आपकी दासियां हैं, आपके बिना जीवित नहीं रह सकते। जैसे ये कहा तो उद्धव वापस आए, सज करके गए थे और बैरागी बन करके आए। सज के जाने वाला विद्या का अभिमानी, विद्या का घमंड जब खत्म हो गया तो अब पागल बन करके आ रहा है। और वृंदावन में पागलों की कमी नहीं है। तो अब वृंदावन का पागल बन करके जब उद्धव आया तो मथुरा में आया। और जैसे ही मथुरा में आया तो भगवान ने कहा उद्धव कैसे रहा। उद्धव से शब्द भी नहीं निकला। बोले तू तो शिक्षा का ज्ञान देने गया था और स्वयं ये कैसी हालत बना ली है, स्वयं ये कैसी हालत बना ली है। जब ऐसा कहा तो उद्धव ने एक ही शब्द कहा, हे प्रभु हम आपसे और कुछ नहीं कहते, बस इतना ही मांगते हैं। हम वचन दे गए हैं, हमारे वचन का पालन कर लेना। कैसा वचन? बोले हमने गोपियों से कहा है तुम्हारे कन्हैया को वापस लाएंगे। भगवान मैं नहीं जानता था प्रेम क्या है, लेकिन तेरी गोपियों से मिलकर के मुझे प्रेम की शिक्षा मिली है। वो गोपियां नित्य प्रति आपका सुमरण करती हुई कहती रहती हैं
मनमोहन मूरत ते प्रभु मिल जाओगे आप कहीं ना कहीं, मनमोहन मूरत तेरे प्रभु मिल जाओगे आप कहीं ना कहीं, यदि चाह हमारे दिल में हो तुम्हें ढूंढ ही लेंगे कभी ना कभी, मन मोहन मूरत तेरी प्रभु मिल जाओगे आप कहीं ना कहीं, मिल जाओगे आप कहीं ना कहीं, मनमोहन मूरत तेरी प्रभु मनमोहन मूरत तेरी प्रभु। उद्धव कहता है मैंने एक ही वचन किया, मैंने एक ही वचन किया और गोपियां नृत्य पर यही गाती है। अगर हमारा प्रभु के साथ प्रेम होगा, अगर हमारा प्रभु के साथ प्रेम होगा तो भगवान हमारे से मिलने के लिए जरूर आएंगे। और उद्धव जी राजकुमार को देश छोड़ करके फकीर बन गए। उद्धव कहने लगे आज मुझे ज्ञान हो गया, प्रेम से बढ़कर के कोई विद्या नहीं, प्रेम से बढ़कर के कोई ज्ञान नहीं, प्रेम से बढ़कर के कोई भक्ति नहीं। अगर प्रेम नहीं तो आप चाहे जितने मर्जी बड़े धनवान हो, आपके धन की कोई भी अर्थ नहीं। उद्धव जी के कहने पर भगवान जी ने उद्धव को समझाया और उसके बाद भगवान जी ने वचन किया था, भगवान जी ने वचन किया था किसके साथ? कुब्जा के साथ। और अब कुब्जा के घर भी जाते हैं, अक्रूर जी के घर भी गए। और इसके बाद भगवान जी अपनी मथुरा में रह रहे थे तो जरासंध की दो कन्या थी अस्ति और प्राप्ति, जिनका विवाह कंस के साथ हुआ था और कंस भगवान के हाथों से मारा गया था। तो जरासंध क्रोध युक्त होकर के भगवान जी से युद्ध करने के लिए मथुरा आए। 17 बार युद्ध किया और 17 बार हार हुई। अंतिम में भगवान जी को मारने के लिए काल यवन एक राक्षस का उन्होंने साथ लिया। काल यवन जब भगवान जी को मारने के लिए आए तो काल यवन राक्षस भगवान जी को जब मारने के लिए आए तो भगवान जी ने पहले ही द्वारिकापुरी का निर्माण कर दिया था, समुद्र के बीच में नगर बना लिया था। भगवान जी ने अपने माता पिता सहित ग्वालों को वहां भेज दिया था। जैसे ही जरासंध काल यवन को लेकर के आया तो स्वयं दोनों भाई खड़े होकर के युद्ध में चले गए। बिन रथ के खड़े हैं, नंगे पांव खड़े हैं। कालियवन ने देख करके हंसने लगा और भगवान जी ने जब उस कालियवन की सेना देखी ना तो भगवान जी ने एक और सुक्ति धारण कर ली। बोले जब मौत दिख जाए ना तो मौत के पास नहीं जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। बुद्धता किसमें है? लड़ाई करने में प्रवीणता नहीं, बुद्धता नहीं है। अगर समय हो तो लड़ाई करो और ये लगे कि हमारी हार होनी है तो वहां से भाग जाना चाहिए। ये नीति शास्त्र का वाक्य है। तो भगवान जी ने देख लिया कि मैं इससे जीत नहीं सकता, भगवान जी वहां से भाग गए और भगवान जी का एक और नाम पड़ गया रणछोड़ भगवान। बोले रणछोड़ भगवान की। और भगवान जी जाकर के परवर्षण नामक पर्वत पर गए। वहां पर एक गुफा में मुचकुंद नाम का एक राजा सोया हुआ था, वर्षों से सोया हुआ था। भगवान ने अपना पीला पटका लिया और उस राजा के सोए हुए के ऊपर छोड़ दिया। कालिया बनाया, लाल से प्रहार किया। जैसे उठाया तो उस राजा को वरदान था कि जो तुझे उठाएगा वही तेरी आंखों की ज्वाला से भस्म हो जाएगा। जैसे उठे कालियावन सामने खड़ा था और वो खत्म हो जाते। कालियावन को मुचकुंद ने भस्म कर दिया। भगवान वापसी मुचकुंद से मिलने के लिए आए। त्रेता युग के वरदान को द्वापर में पूर्ण करने के लिए मुचकुंद को दर्शन दिए। मुचकुंद ने पूछा तुम कौन हो? बोले महाराज मैं कृष्ण हूँ, मेरे अनेकों नाम हैं, अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए लीला करता रहता हूँ। जब ये सब कहा तो मुचकुंद भगवान ने प्रार्थना की प्रभु ये कौन सा युग चल रहा है? बोले ये द्वापर युग चल रहा है। एक युग मुझे सोते सोते बीत गया। अब भगवान मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। मुचकुंद को जंगलों में
जाकर के मंदाकिनी नदी के तट पर गए और भगवान के दर्शनों को प्राप्त करने के बाद मुचकुंद भगवान वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं। और इधर जरासंध कालयवन का अंत हो गया सोच करके जिस पर्वत पर भगवान जी भाग करके गए थे उस पर्वत को चारों तरफ से लकड़ियों से घेर करके आग लगा देते हैं। भगवान जी ने भी भाना लगाया और जैसे ही भाना लगाया तो भगवान जी उस पर्वत के ऊपर से छलांग मारते हैं दोनों भाई और जाकर के पहुंचे द्वारिका नगरी में। और द्वारिका नगरी में जाकर के सब लोगों ने स्वागत किया। भगवान जी का एक और नाम पड़ गया द्वारिकाधीश भगवान। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। अब इसके आगे की कथा सुखदेव कहते हैं राजन, अब कुछ समय के बाद बलराम जी का विवाह कुकुम्ब की पुत्री रेवती के साथ हुआ और इसी विवाह का उत्सव होकर के मथुरा में अनंत कोटि खुशी थी। अब एक दिन की बात है, राजन भगवान जी द्वारिका में राज्य कर रहे थे। उसी राज्य के बीच में विदर्भ देश में विष्मक नाम का एक राजा था जिसके 5 पुत्र और 1 कन्या थी। कन्या का नाम था रुक्मणी। भगवान जी से प्रेम करती, लेकिन रुक्मणी का एक भाई था रुकम जो अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता था। रुक्मणी को यह पसंद नहीं हुआ, लेकिन पुत्र की बात पिता भी नहीं टाल सका और बहन भी इनकार नहीं कर सकी। लेकिन बहन ने भगवान को प्राप्त करने के लिए योजना बनाई और ब्राह्मण को बुलाया, पत्र लिखा। पत्र लिख करके ब्राह्मण को द्वारिकाधीश के पास भेजा और जब द्वारिकाधीश के पास भेजा तो द्वारिकाधीश ने पत्र को पढ़ करके रुक्मणी के साथ विवाह करने के लिए भगवान जी कुंडिनपुर नगर में पहुंचे और विवाह का कार्य चला हुआ था। जैसे विवाह का कार्य चला हुआ तो विवाह का कार्य के बीच में भगवान श्री कृष्ण और बलराम आए, खबर सारे में फैल गई। विदर्भ देश के राजा भीष्मक ने उनको रहने का स्थान दिया। प्रातः काल रुक्मणी को भी इस बात का जब पता चला तो ब्राह्मणों को वरदान दिया कि तूने मेरे मन की शांति की है, इसलिए मैं तुझे वरदान देती हूँ कि जो भी मेरी इस कथा का गान करेगा, मेरी इस दुख की कथा को सुनाएगा, उनके घर में संतोष होगा। ये मैं पूर्ण रूप से लक्ष्मी का प्रदान तुम्हारे घर में देती हूँ। रुक्मणी लक्ष्मी का स्वरूप था। अब रुक्मणी गौरा माता का पूजन करने के लिए गई। भगवान जी को आदेश किया था हरण करने का, तो लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण किया, लेकिन शास्त्र कहते हैं रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण का हरण किया। जैसे गौरी माँ के मंदिर से पूजन कर करके बाहर निकली तो भगवान जी रथ पर खड़े थे और रुक्मणी ने हाथ बढ़ाया, भगवान जी ने झटका दिया, रुक्मणी रथ के बीच में आकर के विराजमान हो जाती है। दोनों बेटे रुक्मणी का इतना सुंदर शरीर था, जितने भी सिपाही उनकी रक्षा के लिए लाए थे सुंदर रूप के देखते देखते मूर्छित हो गए। भगवान जी रुक्मणी को लेकर के भाग जाते हैं। अब भगवान जी ने विवाह किया। राजाओं को पता लगा, राजा लोग भगवान जी के इस कार्य को देख कर करके बड़े दुखी हुए और भगवान के साथ युद्ध करने के लिए उनके मार्ग पर गए। भगवान ने सबको मार भगाया और रुक्मण नाम का जो राजकुमार था उसको बड़ा दुख हुआ। अपनी बहन का हरण पा करके भगवान जी से दोष कर लिया, प्रतिज्ञा कर लिया, अगर मैं अपनी बहन को वापस नहीं लाऊंगा और हार जाऊंगा तो कभी दूसरी बार कुंडिनपुर में नहीं आऊंगा। भगवान जी के साथ युद्ध किया और भगवान जी के साथ युद्ध करने के बाद भी भगवान जी ने उस मृत्यु को लिए जब खड़ग उठाया तो रुक्मणी भगवान जी के पांव पकड़ लेती, प्रभु मेरा भाई है मत मारो। तो भगवान जी ने उसे छोड़ दिया और क्या किया, उसके केसों को काट करके मुंडन कर दिया और मुंह काला कर करके सब लोगों के बीच में उसे अपमानित किया। अब उस रुक्मण ने वचन के अनुसार अपने राज्य में तो प्रवेश नहीं किया, लेकिन भोजगढ़ नाम का नगर बसाया और उसी में रहने लगे। रुक्मणी को लेकर के बलराम और श्री कृष्ण सारे अयोध्यावासी वापस अपनी द्वारिका में आए और वासुदेव और देवकी अपने पुत्र का विवाह देकर बड़े खुशी हुए। धूमधाम से द्वारिकापुरी में भगवान जी का विवाह बनाया गया और भगवान जी अब विवाह क्रम को पूर्ण कर देते। इसके बाद भगवान जी के 16,108 विवाह हुए हैं। सबकी कथा अगर अलग अलग होती रहेगी ना तो 16,108 दिन लगेंगे। संक्षिप्त में कहूंगा क्योंकि समय बहुत बड़ा
है, 2 बजने वाले हैं। इसलिए भगवान जी ने एक दिन अचानक से कर्क के चंद्रमा को देखा था, कर्क चतुर्थी के चंद्रमा को देखा था, और कर्क चतुर्थी के चंद्रमा को देख करके उनको एक दिन राजाओं के बीच में बैठते बैठते कलंक लग गया कि भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित की मणि को चुरा लिया, जबकि वो मणि जावंती के पिता जावंत के पास थी। प्रसेन नाम का सत्राजित का छोटा भाई था। मणि को लेकर के जंगल में गया, घोड़े के साथ शेर ने मारा, शेर को जावंत ने मार दिया और जावंत उस मणि को लेकर के अपनी गुफा में चले गए थे। कृष्ण को जब इस कलंक का पता लगा तो अपने कलंक को धोने के लिए भगवान जी उस गुफा में जाकर के 17 दिन तक युद्ध करते रहे, और अंतिम में जावंत ने जब भगवान जी के पांव में चक्कर देखा तो राम है समझ गए, कृष्ण बन करके आए हैं, तो मणि के साथ अपनी पुत्री को दे दिया और दूसरा विवाह जावंती के साथ हुआ। अब मणि लेकर के जब वापिस सत्राजित के पास आए तो सत्राजित को भी शर्म होगी कि मैंने झूठ बोला था, और झूठ बोलने के कारण मैंने अपने भगवान का अपमान के इसलिए अपमान का कलंक धोने के लिए सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा को भी भगवान जी के साथ विवाह दिया। भगवान जी के 3 विवाह। इसके बाद भगवान जी ने चौथा विवाह जो किया कालंदी से किया, 5वां विवाह मित्रविंदा से, 6ठम विवाह नागनजीत नाम की एक कन्या थी उसके साथ किया, 7वां विवाह भद्रा के साथ और 8वां विवाह लक्ष्मण के साथ। अब 16,100 जो पत्नियां थी वो कैसे भगवान जी के साथ विवाहित हुई? बोले महाराज भौमासुर नाम का एक राक्षस था, सब राजाओं की कन्या उसने इकट्ठी कर रही थी जिनकी संख्या 16,100 थी। अब भगवान जी को जब इस बात का पता लगा तो भगवान जी उस भौमासुर के साथ युद्ध करके उसका अंत कर देते हैं। 16,100 कन्याओं को भौमासुर के चाबुक से छुड़ा करके वापिस लाया, और भगवान जी ने जब उन्हें छुड़ाया तो अपने अपने घर जाने के लिए कहा। कन्या ने कहा आज तक जिन माता पिता ने भी हमें बंधन से मुक्त नहीं किया, उन बंधनों से आपने हमें मुक्त किया, अब हमारे जीवन के आप ही आधार हैं। और जब ये कहा तो भगवान जी ने सब कन्याओं के साथ एक लग्न मुहूर्त में 16,100 कन्या के साथ विवाह किया, और भगवान जी के संपूर्ण विवाह 16,108 है। अब भगवान जी की संतान कितनी है लोगों का प्रश्न है, आप लोग तो नहीं करते लेकिन हम बता देते हैं। प्रत्येक पत्नी के 10 पुत्र हुए थे। अब 16,108 पत्नियों के 10 पुत्रों के साथ गणना कर लेना, उतना भगवान जी का वंश था। इसके बाद सुखदेव कहते हैं राजन इस प्रकार भगवान जी की अनंत लीला, और भगवान जी मैत्री भाव करने के लिए एक मित्र सुदामा का चरित्र भागवत में आता है। तो अपने मित्र निभाने के लिए गरीब ब्राह्मण सुदामा के जीवन में आकर के उन्हें दर्शन दे करके द्वारिका बुलाया, सेवा के साथ अपना फर्ज निभाया और सनातन धर्म में शिक्षा दी। मित्रता हो तो सुदामा और कृष्ण की तरह जो जीवन तक निभे। अगर एक मित्र धनवान हो गया और दूसरा गरीब और मित्र से बात ना करना चाहे, उसे मित्रता नहीं कहते हैं, उसे तो सिर्फ स्वार्थ कहते हैं। क्योंकि कलयुग में स्वार्थ की मैत्री होती है और मैत्री प्रेम की होनी चाहिए। तो सुदामा के साथ मैत्री कर करके भी भगवान जी ने प्रेम का रिश्ता निभाया। अब सुखदेव कहते हैं राजन क्या सुनने की इच्छा है? तो राजा परीक्षित ने कहा प्रभु आपके दरबार में आपके मुख से निकले हुए अमृत वचनों को सुन करके अब धर्म कर्म को प्राप्त किया हुआ मोक्ष का मेरा समय आ गया है। 7वां दिन भी व्यतीत हो गया प्रभु, अब मैं कुछ नहीं चाहता ना कुछ सुनना चाहता हूँ। भगवान का दरबार मुझे मिल गया है। अब मेरी इच्छा है कि आप इस यज्ञ की पूर्णाहुति करो। और सुखदेव जी से जब ये कहा तो सुखदेव जी गंगा के तट पर गए, स्वयं भी स्नान किया और अपने शिष्य परीक्षित को भी स्नान करवाया। यज्ञ नारायण भगवान की अग्नि जलाई गई और सब लोगों ने मिलकर के उसमें आहुति डाली। पूर्णाहुति का नारियल लेकर के सुखदेव ने राजा परीक्षित के हाथ से यज्ञ में पूर्णाहुति का काम पूरा किया। जैसे पूर्णाहुति का काम पूरा हुआ तो अब यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। तो
राजा परीक्षित ने उस दक्षिणा को देकर के यज्ञ का भाग ग्रहण किया। ये दक्षिणा क्यों दी जाती है? बोले ब्राह्मणों द्वारा जो सत्कर्म किया जाता है उस सत्कर्म को अपने जीवन में अर्जित करने के लिए दक्षिणा दी जाती है। ये कोई ब्राह्मणों के लिए उपकार यजमान नहीं करते कि उनको दक्षिणा देते हैं। कोई किसी की दिनचर्या की दक्षिणा नहीं दे सकता, लेकिन यज्ञ तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक उसकी पत्नी का दान दक्षिणा का नहीं किया जाता, और दक्षिणा के बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होता। और ये कहा, ये कह करके सुखदेव जी ने दक्षिणा ली और स्वर्ण दक्षिणा लेकर के अपनी पोथी को बगल के नीचे लिया। और जब अपनी पोथी को बगल के नीचे लिया तो अपनी पोथी को बगल के नीचे लेकर के अब जब चलने लगे तो राजा परीक्षित की आंखों में आंसू आ गए। तो मेरी प्रजा में बैठे वो सब लोगों को तो नींद आ रही है, लेकिन यहाँ राजा परीक्षित रो रहे हैं। और राजा परीक्षित जब रोने लगे तो सुखदेव ने कहा, मेरा तेरा संबंध एक जन्म का नहीं 7 जन्मों का है, और इस संबंध को अपनाए हुए हम 7 जन्मों तक मिलते रहेंगे, लेकिन जब तेरा मोक्ष हो जाएगा तो हम वैकुंठ में मिलेंगे। गुरु ने जब ऐसा कहा तो अपने शिष्य को आशीष दिया और अपने स्थान के लिए निकल जाते हैं। बोले भागवत भगवान की। अब जब निकले तो तक्षक आया और तक्षक आकर के जैसे ही राजा परीक्षित को डसने के लिए तैयार था तो रास्ते में कश्यप नाम का एक ब्राह्मण मिला। पूछा, कहाँ जा रहे हो? बोले राजा परीक्षित को जीवित करने के लिए। बोले तेरे पास ऐसा कौन सा मंत्र है जिससे तू तक्षक के विष कर सकता है? बोले मेरे पास मंत्र है, मैं उससे हर लूंगा। तक्षक ने एक हरे बट के वृक्ष के ऊपर डंक मारा और कश्यप ने जल बनाया और जल बना करके उस वृक्ष के ऊपर जैसे ही फेंका तो पुनः हरा भरा हो गया। तो इसके कारण तक्षक ने कहा ये राजा परीक्षित को जीवित कर देगा, और धन का लालच देकर के कश्यप ब्राह्मण को तक्षक ने हटा दिया। आए और राजा परीक्षित पहले ही अपनी आत्मा से शरीर को अलग कर चुके थे। तक्षक वचन के अनुसार राजा परीक्षित को डंक मारते हैं और राजा परीक्षित का शरीर राख का ढेर बन जाता है। बोले भागवत भगवान की। और तक्षक की आत्मा भगवान वैकुंठ धाम में प्रवेश कर जाती है। जिसने कथा का ज्ञान प्राप्त कर लिया, कथा को पूर्ण सुन लिया, वो वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। तक्षक का पुत्र राजा परीक्षित का पुत्र था जन्मेजय। पिता की मृत्यु सांप के द्वारा हुई है। सांपों को मारने के लिए यज्ञ किया। जब सांपों को मारने के लिए यज्ञ किया तो वेद व्यास ने उसे समझाया, और जब वेद व्यास ने समझाया कि पुत्र जीवन में सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति बुद्धि रेखा अहम करोमिति वृथाभिमाना सर्व कर्म सूत्र ग्रथितो ही लोका। सुख दुख जो अपने जीवन में आता है ना, वो किसी के अधीन नहीं होता, वो कर्म के अधीन होता है। किसी को सुख दुख का दाता नहीं मानना चाहिए। इसलिए राजन, तुम्हारे पिता की मृत्यु तुम्हारे पिता के कर्म के अनुसार हुई है, ऐसा जान करके तुम इस यज्ञ को बंद कर दो। फिर आस्तिक नाम का नागों का द्वैता आया और उसने सर्प यज्ञ बंद करने के लिए दक्षिणा ली, और राजा परीक्षित ने दक्षिणा दे करके उस आस्तिक की बात मान कर करके तक्षक इत्यादि नागों की जाति को बचाया। तो ये संपूर्ण भागवत की कथा। अब सूर्य जी कहते हैं स्वर्ग का दृश्यों 18 पुराण है, और 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत 5वां पुराण है, और 18 पुराणों का सारांश इस श्रीमद् भागवत कथा के बीच में है। जो इस भागवत को समझ लेता, जो भागवत को सुनते सुनते जिसकी तृष्णा पूर्ण नहीं कर होती, वही मानव भागवत ज्ञान को प्राप्त करता है, और अंतिम में अपने को तो मोक्ष प्राप्त करता है, पीछे की 7 पीढ़ियों को उतार करके आगे की 7 पीढ़ियों को भी भव से पार लगा देता है। बोले भागवत भगवान की। तो हमें अपने जीवन को अगर पार लगाना है तो क्या करना पड़ेगा? अपने जीवन को अगर भव से पार लगाना है तो क्या करना पड़ेगा? बोले कन्हैया की अंगूठी पकड़नी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? ठाकुर जी का हाथ पकड़ना पड़ेगा। तो बोलेंगे मेरे साथ क्या? पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। डूबना कौन चाहता है? और भव से पार लगना कौन चाहता है? आज नहीं ज्यादा कुछ बोलूंगा। जो भव से पार लगना चाहते हैं वो हाथों से सेवा जरूर करेंगे। कहेंगे क्या? पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी,
हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, हमें कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। भागवत भगवान की। हम भी संतों के सानिध्य में रह करके निरंजन देव का ध्यान करते हुए, सतगुरु के चरणों में नमन करते हुए सभी कार्यकर्ताओं से प्रार्थना करूंगा व्यासपीठ से यज्ञ मंडप की तरफ बढ़े और पूर्ण यज्ञ की पूर्णाहुति को पूरा करवाए। और सभी संगत जिसने हवन यज्ञ में भाग लिया है, पूर्णाहुति देवता को पूर्ण करने के लिए, यज्ञ को पूर्ण करने के लिए पूर्ण फल का विसर्जन करेंगे। सभी यज्ञ हम कुंड में जा करके खड़े हो जाएंगे, और जो लोग यज्ञ कुंड में नहीं थे वो साथ में मिल करके सत्संग की पूर्ण फल को लेकर के भगवान के नाम के साथ अपने इस यज्ञ में भाग लेते हुए कहेंगे क्या? पड़ी है मझधार में नैया खवैया, कोई नहीं मेरा। पड़ी है नैया खवैया, कोई नहीं मेरा। खवैया आप बन जाओ, खवैया आप बन जाओ, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, 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 नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो अब आपके बीच में हमारे नन्हे मुन्ने जो बच्चे साथ में आए हैं, भजनों के साथ आपके साथ संगत करेंगे, और इसके बाद भगवान जी के सानिध्य में रह करके पूर्णाहुति का संकल्प करते हुए अंतिम समय में एक छोटा सा भजन आप सब लोगों के लिए हम बोलेंगे, और उसके बाद आरती। सबके लिए भोग भंडारा बना हुआ है, सभी भंडारा को ग्रहण करते हुए इस यज्ञ का आनंद लेते अपने जीवन में सुख की प्राप्ति करेंगे। बोले बाल कृष्ण लाल की। मुझे दास बना रख लेना भगवान को अपने चरण
मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। भगवान तुम अपने चरणों में, 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 भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। नारायण भगवान की बोले राधा कृष्ण भगवान की बोले शंकर भगवान की। तो यज्ञ की पूर्णाहुति हो चुकी है, यज्ञ की पूर्णाहुति हो चुकी है। और यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद एक छोटा सा भजन हम बोलेंगे। सभी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, कोई भी व्यासपीठ के पास ना आए, सभी अपनी जगह पर बैठ जाए। सबका सब कार्य हो जाएगा, सबकी ग्रंथियां भी खुल जाएगी, कोई भागने वाला नहीं। दूर के भैया हम ही हैं। जब हमें जल्दी नहीं तो तुम्हें काहे की जल्दी है? जब हम निश्चय से बैठे हुए हैं तो तुम तो यहीं के रहने वाले हो, जल्दी तो हमें होनी चाहिए। तो अंतिम समय में आप लोगों से इस कथा का भाव हम कहेंगे। तो भागवत कथा का अर्थ है भक्तों की दुख को हरने वाली औषधि, उसे कहा गया है भागवत। और भागवत को सुनकर के भागवत के चरणों को अपनाना, उनके आचरणों को देख करके चलना मानव की मानवता है। धर्म कर्म को करते करते सनातन धर्म की रक्षा करना हमारा धर्म है। तो मैं सबसे कहूंगा अपने से बड़ों का मान और ठाकुर द्वारे की सेवा और गौ ब्राह्मण संत कन्या का पूजन करें।
जीवन में तुलसी का बूटा लगा करके उसकी सेवा करें, राधा नाम लेकर के अपने जीवन का उद्धार करें। मिलना मिलाना तो बाद की बात, अगर लिखा होगा तो मिलेंगे, नहीं लिखा होगा तो बच समय के लिए आपके बीच में, उसके बाद विदा हो जाएंगे। लेकिन हम शरीर को लेकर के विदा हो सकते हैं, आत्मा से विदा, प्रेम आत्मा से होना चाहिए। इसलिए कहेंगे कि सब कुछ भूल जाना, हमारे अच्छे बुरे शब्दों को भी भूल जाना, लेकिन प्रभु का नाम मत भूलना। और प्रभु का नाम भूलोगे तो नरक मिलेगा, और याद रखोगे तो वैकुंठ मिलेगा। सबका मिलना मिलाना ठाकुर जी के दरबार पे, ठाकुर जी ने ही हमें मिलाया और ठाकुर जी ही आगे भी मिलाएंगे। इसलिए ठाकुर जी को नहीं भूलना है। कोई किसी का ना है और कोई किसी का ना होगा, सबका ठाकुर और सबके साथ ठाकुर ही जाएगा। इसलिए एक जरूर मेरी बात ध्यान से सुन लेना कि इस स्थान के ऊपर हम सब लोगों का सहयोग हो गया है, और आप लोग वचनबद्ध भी, हमारी माताएं चर्चा को छोड़ कर करके ठाकुर द्वारे की सेवा, हम आए चाहे ना आए, हम देखे चाहे ना देखे, लेकिन ठाकुर द्वारे की मूर्तियां सुंदर, ठाकुर द्वारे के बीच में बगीचा, और ठाकुर द्वारे में नियम बना लेना है। जितना दूसरों को गालियां देने के लिए समय निकालते हो ना, उतना सा समय ठाकुर जी की सेवा के लिए लगाना, आप सब लोगों का उद्धार हो जाएगा। सब गांव वालों का धर्म है कि इस स्थान पर आओ और इसको उज्जवल करो। ये नहीं आज इसका 7 दिन में गुणगान कर करके पूरे साल के बाद ही आप यहाँ पर आए, ये धर्म नहीं है। धर्म है नित्य प्रति सेवा करना, और ठाकुर जी के पास रह करके भी अगर सेवा ना कर सके तो हम आपसे बड़े पापी और कोई, ये तो धर्म की बात है ठाकुर जी की सेवा करना। जिन लोगों ने इस यज्ञ में भाग लिया, सेवा करी, उनको मेरी व्यासपीठ से बुरी बुरी आशीर्वाद है। उनके घरों में धर्मार्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो, निरंजन अखाड़ा उनके साथ रहेगा और सदा निरंजन देव उनकी रक्षा करेगा। बोले सतगुरुदेव भगवान की। अंतिम में एक छोटा सा भजन कहूंगा। अगर इस व्यासपीठ से हमारे बच्चे लोग जो साथ आए हैं, इनके मुख से किसी प्रकार के अपमानित शब्द आप लोगों के लिए दिल को दुखा रहे होंगे तो हम क्षमा चाहेंगे, उनके लिए हम क्षमा चाहेंगे। और एक बात जरूर आप सकेंगे, क्या लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी, श्यामा जी मोरी, कान्हा जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत छोड़ना, ओ ब्याज पे ब्याज मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी, श्यामा जी मोरी, मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। गहरी नदिया नाव पुरानी, नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, नदिया नाव पुरानी, बीच भंवरी मत छोड़ना, हो बीच भंवरी मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी, श्यामा जी मोरी,
रे कन्हैया मोरी लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना श्यामा जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। की हरिलाल की जय। तो अंतिम शब्दों में आओ भागवत जी का अंतिम श्लोक का हम उच्चारण करें और भागवत जी को पूर्ण करते हैं। सभी जिन्होंने अपना सर नहीं ढका है वो सर ढक लेंगे। पीछे जो हमारे बड़े लोग बैठे हैं वो भी अपने सर पे कुछ रख लें। भागवत जी का अंतिम श्लोक है। नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तनम नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम। सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम। दुख शमनस्तम नमामि हरि प्रियं। नमामि हरि प्रियं नमामि हरि प्रियं। नमामि हरि प्रियं तम नमामि हरि प्रियं। जो कुछ किया वो आपने किया, जो कुछ करते हैं आप करते हैं, और जो कुछ हुआ वो भी आपके लिए अर्पण हो। आपके नाम का जाप कीर्तन जिसमें पाप पुण्य संगठित है, सब पापों को लेकर के आपके चरणों में नमन करते हुए आप ही के चरणों में समर्पित कर देते हैं। बोले भागवत भगवान की। तो इसी के साथ सभी अगर बाद में तो आओ मिलकर के सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और भागवत जी की आरती उतारते हैं। हरिओम चंद्रमा मनसो चक्षयो सूर्यो अजय श्रोत्रागाय श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। श्री राम ही घनश्याम यही राम ही घनश्याम यही मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की जय आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ को सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। जगवंत खोल सनमार्ग दिखाने वाला, ज्योति जगाने वाला। ज्ञान यही है ध्यान यही है, यही है ज्ञान यही प्रभु चरणों की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती।
पावन पुनीत संताप मिटाने वाला, प्रभु दर्श दिखाने वाला। ब्रह्म यही परिब्रह्म यही, ब्रह्म यही पर ब्रह्म यही, जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम तारती। संसार सारम जितना भी अभिषेक का जल है इकट्ठा कर करके सभी पत्नियां अपने पति के वामांग में खड़ी होकर के अभिषेक करवाएंगी और आओ मिल करके अभिषेक का जल ग्रहण करें। सभी प्रेम से बोलेंगे ओम ध्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति देव शांति सामा शांतिरेधि शांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। इसके साथ आओ जिस विधान दाता का आज का भोग पदार्थ बना है भगवान जी को अर्पण करें। नाभ्यासीदंतरिक्षघं दर्शनोधो समवर्ताः पदभ्यां भूमि दिशा श्रोता लोका कल्प्यनः। आओ भोग लगाओ मिलके मेरे ठाकुर का द्वारा है। आओ भोग लगाओ मिलके मेरे ठाकुर का द्वारा है। मेरे ठाकुर का द्वारा राधा रानी का द्वारा है। मेरे ठाकुर का द्वारा है, राधा रानी का द्वारा है। आओ भोग लगाओ मेरे ठाकुर का द्वारा वो राधा रानी का द्वारा बोले नाथ जी का राजा राम जी का नव दुर्गा का द्वारा मेरी बुलिका का द्वारा सत्य गुरु जी का द्वारा निवेद्यम निवेद्यामि निवेदं देवराजं समर्पयामि नमः। विश्व की में प्रार्थना करेंगे हो सभी का भला ये करो कामना मैल को न पावे कोई भावना। हो सभी का भला ये करो कामना मेरी होने न पाए कोई भावना। मैल को न